खामोशियां बेचैनियां नादानियां। भगवान तानिया को मिला दो। आई एम सो सॉरी, मैं उठा देता हूँ। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। पप्पू ये क्या कर रहे हो? एपिसोड का पहला सीन। अरे पर आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कोई देख लेगा तो? क्यों, आपका हाथ दूसरों को दिखाने लायक नहीं है क्या? ऐसा क्या है आपके हाथों में? मेरे हाथों में तो मेरी उंगलियां हैं, पर इस वक्त मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में है। नहीं नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही हाथ हैं और दोनों मेरे पास हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। ओह, आई एम सो सॉरी। ले लीजिए अपनी किताबें। अगर तुम ना होते तो ये किताबें मैं अकेले कैसे उठाती? तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। ये तो मेरा फर्ज था तानिया डार्लिंग। डार्लिंग? तुम कितने नॉटी हो। हाँ वो तो मैं हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? डेट पर? हो हाय 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 हाय। तानिया एक बात बताओ, तुम मेरे साथ पहली बार में डेट पे आने के लिए कैसे मान गई? मैं कैसे नहीं मानती? तुम जैसे हैंडसम नौजवान लड़के को कोई नहीं कह सकता है क्या? हाय। अरे तानिया क्या हुआ? कभी कभी सोचती हूँ कि इन मजबूत बाहों का सहारा ना होता तो मेरा क्या होता। मुझे नहीं पता, राइटर ने लिखा नहीं ना। अच्छा पप्पू, हाँ। अब मुझसे ये दूरी सहन नहीं होती। तो ये दूरी कटवा लो ना। दूरी कैसे कटवा सकते हैं? हाँ, किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाओ, वो काट देंगे। ये दूरी नहीं है, ये तो मेरी चोटी है। मैं तो हमारे बीच की दूरी की बात कर रही थी। क्या? हाँ पप्पू, हाँ। सुनो ना, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। शादी? सच में? लेकिन शादी का खर्चा कौन करेगा? वो सब मैं देख लूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा तो ठीक है, कर लेते हैं। चलो आप। पप्पू आप इंतजार मत करो ना। नहीं, शादी होने तक तो इंतजार करना पड़ेगा ना। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तुम ना माता रानी के त्रिशूल से अपनी उंगली काट करके मेरी मांग भर दो ना। ओके। उंगली काट के मांग भरने की क्या जरूरत है? मैं सिंदूर से भर देता हूँ। अरे नहीं, ऐसे ना सीन ज्यादा रोमांटिक लगेगा। अगर ज्यादा उंगली कट गई तो सीन ट्रेजिक भी बन सकता है। जल्दी करो ना। क्यों ना हम वरमाला की बात करें? अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये बात। पप्पू मैं ना तुम्हें तन मन से स्वीकार करती हूँ। थैंक यू। और मैंने भी तुम्हें तन मन और तुम्हारे बाप के धन से अपना मान दिया है। रुक जा पप्पू। क्या हुआ तानिया, डालने तो दो। अबे हट। तानिया तुम्हारी आवाज भाई से कितनी मिल रही है? अबे क्योंकि मैं तेरा भाई हूँ। What is that? भाई तुम? तानिया कहाँ गई? तानिया? अबे यहाँ पे कोई तानिया वानिया नहीं है पप्पू, तू सपना देख रहा था। नहीं नहीं भाई, वो तानिया आई थी, सपना नहीं थी। सपना तो आजकल पटना गई हुई है। अबे यार, मैं हमारी पड़ोसी सपना मिश्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। सपना यानी कि ड्रीम की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो वाला सपना। और एक बात बता, तुझे रात को नींद नहीं आती क्या, जो तू दिन में सोते सोते सपने देखने लग गया? भाई लेकिन बड़ा अच्छा सपना था भाई, तुमने मुझे जगाया क्यों यार? अबे अगर नहीं जगाता ना तो ये तार तू मेरे गले में डाल के शादी करके सुहागरात तक पहुंच गया होता। और तुझे बल्ब लगाने के लिए कहा था ना, वो सब छोड़ के तू सपना देखने लग गया। भाई भाई यहाँ यार बिना शादी किए मेरी जिंदगी की बत्ती गुल हो गई है और तुम्हें इस तुच्छ से बल्ब की पड़ी है। भाई मेरी सेटिंग तानिया से करवा दो। अबे खबरदार उस लड़की का मेरे सामने नाम लिया तो यार, उसकी वजह से मेरी रम्मा मेरे हाथ से चली गई। कितने मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड मिली थी। शर्म करो भाई, शर्म करो। वो
लेकिन मैं क्यों शर्म करूं यार, मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं। अरे भाई यार, तुम्हारा इकलौता कुंवारा छोटा भाई घर पे बैठा है और तुम्हें दूसरी लड़की से सेटिंग करने की लग रही है। शर्म करो यार। पप्पू, मुझे शर्म करना आता ही नहीं है ना, बल्कि मेरे पास तो मुंह छुपाने के लिए कपड़ा भी नहीं है। भाई प्लीज मेरी सेटिंग तान्या से करवा दो। पप्पू चुप कर, मैंने पहले ही बोला था कि तान्या इस घर की बहू नहीं बन सकती। भाई क्या बे? कुछ नहीं भाई, कट्टी भाई कट्टी। कट्टी? मेरे इसी की शक्ल देखनी बाकी थी। अब शक्ल देख लेना, अब तुम खुश हो सकते हो। हटे सामने से। अरे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कहाँ लटका हुआ है? ये तुम्हारे मुंह पर। अबे तो मेरा मुंह मेरे मुंह पे नहीं लटकेगा तो तुम्हारे मुंह पे लटकेगा दद्दू। अरे हाँ, लेकिन तुम नाराज क्यों होते हो यार? मैं तो तुम्हें ऐसे ही पका रहा था, इसलिए तो मुझे यहाँ रखा गया है। मैं ना भाई को छोड़ूंगा नहीं भगवान अंकल। इसका मतलब है तुम्हारे भाई के दुख भरे दिन अभी तक बाकी है। और भाई बहुत गलत आदमी है। ये तो सारी ऑडियंस को पता है बेटा। अरे भगवान अंकल, आज उसने मेरी तान्या को बुरा भला कहा। तान्या को बुरा भला क्यों कहा? तान्या को तो तान्या कहना चाहिए ना। अरे बुरा भला मतलब भाई ने तान्या को गलत कहा और भाई कहता है कि मेरी और तान्या की सेटिंग नहीं होने देगा। पर क्यों? अरे भगवान अंकल क्या बताऊं, भाभी ने तान्या को ना भाई पर निगरानी रखने के लिए कहा था कि जिससे भाई किसी और लड़की से चक्कर न चला सके, और भाई और वो रंभा ना रंगे हाथों पकड़े जाते अगर मैं बीच में नहीं आता। बेड़ा गर्भ खो तुम्हारा यार। अरे अच्छा खासा वो पकड़ा जा रहा था, जरा अच्छी तरह से उसकी पिटाई होने देते तो मजा आ जाता ना। अरे भगवान अंकल मैं क्या करूंगा? अरे तुम कुछ करने के काबिल ही नहीं हो तो फिर करने की क्यों सोच रहे हो? अबे लूलू, मैं काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मेरी तान्या से सेटिंग कैसे होगी। जिस दिन तान्या की किस्मत खराब हो गई ना। कितनी बार कहा है, शक्ल करेले जैसी है, कम से कम बातें तो मीठी किया करो। मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ और तुम मुझे डिमोरलाइज कर रहे हो। अरे भाई मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ। अरे अरे ऐसे मत रो बेटा, नहीं तो मेरी हंसी निकल जाएगी। एक रास्ता है? हाँ। जल्दी बताओ क्या रास्ता है? ऐसा है कि तुम अगर तान्या के जरिए नंदू को लड़की के साथ पकड़वा दो, वो तुम पर भरोसा करने लग जाएगी। अरे फिर तुम उसे पटाखे से शादी कर लेना। हाँ। लेकिन भगवान अंकल, अगर तान्या ने भाभी को बता दिया कि भाई का चक्कर किसी और लड़की से चल रहा है ना, तो भाभी मुझे और भाई को दोनों को धनतौला भेज देंगी। यह बात भाभी ने पिछले एपिसोड में भी कही थी। एक बार तुम तान्या का भरोसा हासिल कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए चंदू को भी पटा लेगी। ये ठीक रहेगा। लेकिन भगवान अंकल, उसके लिए हम लड़कियां कहाँ से लाएंगे? रंभा तो ऑलरेडी भाई से नाराज होकर जा चुकी है। अरे रंभा ने तो कोई दूसरा खंबा आ जाएगा। ऐसा? हाँ। ये ठीक रहेगा। अब आएगा मजा। भाई तुम तो गए। खामोशियां बेचैनियां नादानियां